जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु नंदकुमारो में स्वामी वृषभानुजा कृतार्थम न संशय। श्री वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णवनी मारा चाहती। जय श्री कृष्ण। हवे वाला वैष्णव, आज આપણે કૃષ્ણની ખૂબ સરસ પુષ્ટિ પ્રસંગ સમજવાનો છે અને તે હિન્દીમાં છે, તો વાલા વૈષ્ણવ શાંતિથી સાંભળજો। બહુ સરસ પ્રસંગ ભાવવાહી છે कि एक समय की बात है। यह कथा है उस समय की है जब देवर्षि नारद द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान थे। नारद जी देख रहे थे कि कृष्ण के द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ लगी है और भीड़ में हर कोई अपनी अपनी झोली लेकर आया था। किसी ने धन मांगा तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, किसी ने संतान की इच्छा की, किसी ने रोग मुक्ति मांगी और किसी ने शत्रु पर विजय। इस तरह सब लोग ने अपनी अपनी चॉइस के अनुसार कुछ न कुछ मांग लिया और कृष्ण ने बिना किसी जांच परख के सबको उनकी इच्छा अनुसार भौतिक वस्तु प्रदान कर दी। मतलब कि लौकिक वस्तु मांगा था वो सब लौकिक वस्तु कृष्ण ने सबको दे दिया। नारद जी यह देख रहे थे कि जो भी संसार की वस्तु मांग रहा है उसे वह तुरंत मिल रही है, मतलब कि लौकिक वस्तु मिल रही है। तभी एक दिनहीन भक्त आया। उसने चरणों में शीश कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया और बोला कि प्रभु, मुझे न धन चाहिए न मान चाहिए, मुझे केवल अपनी अहेतुक भक्ति, मतलब कि बिना किसी स्वार्थ को प्रेम, बस सिर्फ प्रेम ही दे दीजिए। मतलब कि अहेतुक भक्ति आप मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तभी सब देख रहे थे और हैरानी की बात तो यह थी कि जो कृष्ण अब तक सबको तुरंत वरदान दे रहे थे, उन्होंने इस भक्त को रुकने के लिए कहा और उन्होंने उससे कहा, अभी प्रतीक्षा करो, उचित समय आने पर विचार करेंगे। देखो वाला वैष्णव, सबने लौकिक वस्तु मांगी तो सेम टाइम प्रभु ने जल्दी से दे दिया और ये भक्त ने अलौकिक वस्तु कि आपका प्रेम चाहिए, अहेतुक प्रेम, तो प्रभु ने कहा कि रुक जाओ, समय आने पर दूंगा। इसलिए इस अलौकिक वस्तु देने में टाइम लगता है। तो यह बात जानकर नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि प्रभु, यह कैसा न्याय है? जो लोग अपने नाशवान वस्तु मांग रहे हैं, लौकिक वस्तु मांग रहे थे, उन्होंने तो आपने तुरंत दे दिया, पर जो आपका अपना होना चाहता है, जो केवल भक्ति मांग रहा है, उससे आपने कतार में खड़ा रख दिया। भगवान कृष्ण मन मन मुस्कुरा कर बोला कि नारद जी, संसार की वस्तु देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन संपत्ति या वैभव देने से मैं उन वस्तुओं से मुक्त रहता हूँ, लेकिन जब मैं किसी को भक्ति देता हूँ ना, तो मेरे उस भक्त के हाथों बिक जाता हूँ। मतलब कि मैं किसी को भक्ति देने में हिचकिचाहट इसलिए कर रहा है कि मैं भक्तों के हाथ में बिक रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वो जो भक्त मांगा मैंने दे दिया। इसलिए प्रभु ने नारद जी को ऐसा कहा और कृष्ण ने आगे और समझाया कि बंधन, भौतिक सुख देने पर भक्त मुझसे दूर जाता है। कोई मांगता है गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, वैभव दो, तो प्रभु से दूर जाके वे ऐसा आराम करता है। इसलिए ये लौकिक चीज़ें छे भगवान से दूर रखती है। એટલે એ ભૌતિક સુખ तो मुझे देने में टाइम नहीं लगता, लेकिन भक्ति देने पे मैं भक्त के वश में हो जाता हूँ। भक्ति एक ऐसा धागा है जिससे मैं स्वयं बन जाता हूँ। लेकिन भक्ति वो मांगता है तो वो मुझे मांग लेता है, मुझे बंधन में रखता है। इसलिए भगवान ने इसे नारद जी को समझाया, उसके प्रेम के धागे में बन जाता हूँ। योग्यता, भक्ति देने से पहले मुझे यह देखना पड़ता है कि क्या भक्त मुझे संभालने की शक्ति रखता है, क्या उसका हृदय इतना शुद्ध है कि वहाँ स्वयं परमात्मा निवास कर सके, वो सब मुझे देखना पड़ता है। दास्ता, जो मेरे अनन्य भक्त बन जाते हैं, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, फिर मुझे उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। जैसा मैंने अम्बरीश, प्रहलाद और गोपियों को लिए किया था, भक्ति दिया था, तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। इसलिए यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान से संसार मांगना आसान है, लेकिन स्वयं भगवान को मांगना એટલે भक्ति सबसे कठिन साधना है और मांगना मुश्किल है। भगवान को देने में भी टाइम लगता है। सकाम भक्ति, सुख के लिए भगवान को याद करना, यह प्राथमिक स्तर है।
निष्काम भक्ति है केवल भगवान के लिए भगवान को याद करना, यह सर्वोच्च स्तर है। यह भक्ति बहुत ऊंची कहलाती है। निष्काम भक्ति केवल भगवान के लिए और भगवान को याद करना वो ही रहता है। भगवान कृष्ण यह संदेश देते हैं कि वे मुक्ति तो बहुत आसानी से दे देते हैं, पर भक्ति देने में बहुत विचार करते हैं, क्योंकि भक्ति मिलने के बाद भगवान स्वयं नहीं रह जाते, वे अपने भक्त के प्रेम में अधीन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति देने में कृष्ण को टाइम लगता है। तो मेरा यह प्रसंग ही खत्म होता है और ये पुष्टि प्रसंग ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और ये प्रसंग कहने में मुझे कोई गलती हो गई, पुष्टि राशि को क्षमा कर देना। सर्वे वैष्णव को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।